सबका शुभ हो। हम सफलता की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। सफलता में रुकावटें क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन सक्सेस? रुकावटें बहुत सी हैं, कुछ को देख लें। असफलता में पहली रुकावट है असमंजस, दुविधा, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। निर्णय नहीं ले पाएंगे जब दुविधा में होंगे, असमंजस में होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे। मेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। सफल होने के बहुत जरूरी है कि आप सही निर्णय सही समय पर लेते चलें। ड्राइविंग में क्या होता है? अब ड्राइविंग करते हैं, गलतियां करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, असफल हो जाते हैं ड्राइविंग में। क्यों? बिकॉज यू नॉट टेकन राइट डिसीजन एट राइट टाइम। एक चोर था, कहते उसको सजा हुई कि भाई एक काम करो, तुम चोरी किए ना, 100 प्याज खा लो या 100 जूते। पिटाई खाओ या प्याज खाओ। उन्होंने कहा खाने वाला काम बढ़िया है, पिटेगा कौन अब? वो कहा जी प्याज खिला दो। अब अनुभव था नहीं प्याज खाने का, प्याज तो खाई होगी लेकिन ठीक है खाने से खाई होगी, बिना खाने के प्याज खानी पड़ी तो 2 4 5 खाई, पसीने पसीने हो गया, नाक में इतना पानी, इतनी परेशानी, और 10 प्याज खाते उसे हाथ खड़े कर दिए। रुको 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 रुको, कहता है प्याज नहीं खा सकता, मुझे क्या खिलाओ? जूते। तो जूते मारने वाले आ गए, मजबूत जूते थे, सिर पे पिटाई शुरू हो गई। अब जब जूते 2 4 5 पड़े तो सहन किए, 10 पड़े जब तक, तब तो हाल बेहाल हो गए, स्किन लाल हो गई, परेशान हो गया। कह रुको रुको, जूते नहीं खाने, मुझे प्याज खा लूंगा। प्याज का तब तक असर कम हो चुका था। फिर उसने डिसाइड किया प्याज खा लो, अच्छा है। फिर प्याज खाने शुरू किए। बड़ी लंबी कहानी भाई। कभी प्याज खाने के लिए कहता, कभी जूते खाने के लिए कहता, और प्रैक्टिकली उसने लगभग दोनों ही खा लिए। कितने? किसे शुरुआत की थी? प्याज खाने थे तो 100 प्याज खा लिए, 90 जूते खा लिए। हाल बड़ा बदलता रहा। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर के स्टार्ट में कई लोग डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये कर वो कर ये कर, और इस चक्कर में कई साल अपने कैरियर को पीछे छोड़ देते हैं। तो आपका निर्णय सही समय पर हो, सही दिशा में हो, असमंजस में ना रहे, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है, और रहेंगे तो बहुत बड़ी रुकावट है सफलता में। दूसरी बात, एक्सेप्ट फेलियर्स। वी हैव लर्नड हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स व्हेन दे सक्सेस। जब सफल हो जाएं कैसे तारीफ करनी है, कैसे तारीफ लेनी है। थैंक यू थैंक यू, आइए पार्टी दूंगा आपको मैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता आमतौर पर, वी हैव नॉट लर्नड, वी आर नॉट प्रैक्टिस्ड, कि जब मैं नाकामयाब हूं, फेल हो जाऊं, तब मुझे कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। कहते हैं एडिसन जब फेल हुए 1000 बार, तो लोगों ने कहा कि आप तो 1000 बार फेल हो गए, बल्ब नहीं बना आपसे। कहते नो, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्नड। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है कि किन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। यह भी लर्निंग है। तो फेलियर, असफलता अपने आप में एक सीख है, हम उस सीख की तरह लें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम सफलता पे खुश होते हैं तो असफलता के समय बैलेंस बनाए रखें, उससे सीख लें और फिर आगे बढ़ें। एंड फेस क्रिटिसिज्म, जो हमारी आलोचना हो रही है उसको हम फेस कर सकें, मुकाबला कर सकें। पहली बात तो आलोचना हमेशा गलत नहीं होती, हो सकता है सही बात की आलोचना हो रही हो, तो हमें सुधरने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है कि आलोचना सही है, विकास कर रही है। और आलोचना से हम थोड़ा संभल के रहते हैं, डरे भी रहते हैं कि ऐसा करूंगा तो आलोचना होगी, इसलिए आलोचना पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर आलोचना बेवजह हो रही है, देन वी शुड नॉट वरीड अबाउट इट, इग्नोर इट, छोड़ दो। एक खिलौना आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है मुझे मारो, हिट में, यहां लिखा होता है हिट में। वो कैसा खिलौना होता है? प्लास्टिक का होता है, नीचे बेस हैवी होता है, वजन डाला होता है, हवा भरी होती है। अब उसको मुक्का मारिए तो क्या वो गिरता है? हां गिरता है। हमें कोई बुरा शब्द कहे, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या उस खिलौने को उठाने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए आदमी बुलाने पड़ते हैं?
लोग लगते हैं, वो स्वतः अपने आप खड़ा हो जाता है और लिखा रहता है हिट मी, कि दोबारा मारो कोई बात नहीं, परवाह नहीं करता। तो अगर हम सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो कोई कुछ कहता रहे, ठीक है, असर तो पड़ेगा, हम इंसान है, दिल तो टूटेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा निराशा आएगी हल्की सी, बट मोमेंटरली कम अप, वापस आइए, अपने काम पे लगिए, ज्वाइन द वर्क, बहादुर बनो, मुझे मारो खिलौने की तरह। लिंकन के एक शब्द बड़े शानदार हैं, विंस्टन चर्चिल ने अपनी ऑफिस की वॉल पे लगा रखे थे। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेहतरीन करता हूं और मैं आगे बढ़ता रहता हूं, अगर सफलता मिल गई तो लोग देखेंगे कि मैं सही था, और इन केस अगर मैं गलत हूं, तो अगर 10 फरिश्ते भी आके कहें कि मैं सही हूं, तो भी मैं गलत हूं, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ईमानदार नहीं हूं, 10 फरिश्ते भी आके स्वेयर करें, ऐसे कसमें दें कि नहीं नहीं ये तो बहुत ईमानदार है, बहुत सही इंसान है, तो क्या 10 फरिश्तों के कहने से मैं ईमानदार बन जाता हूं? नहीं। जैसे किसी के कहने से मैं ईमानदार नहीं बनता, ऐसे ही मैं किसी कहने से बेईमान नहीं बनता। मुझे अपने पर विश्वास होना चाहिए, ये बहुत बड़ी रुकावट है। नहीं होगा इस में विश्वास तो क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगी तो डाउन चले जाएंगे, फेलियर आएगी तो हाथ खड़े कर देंगे, मेरे बस का नहीं है। तीसरी रुकावट जो हो सकती है सफलता में, वो है अपनी भावनाओं पर, अपनी जुबान पर, स्वयं पर काबू ना होना। इसलिए बहुत जरूरी है कंट्रोल योर इमोशंस। और एक इमोशन जो बहुत ज्यादा तंग करती है, बहुत बड़ी रुकावट है, वो है एंगर। क्लोज टू डेंजर। थोड़ी फर्क है डेंजर और एंगर में, एक अल्फाबेट का फर्क है। इसलिए कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया, अपने अहम को जीत लिया, अपने क्रोध को जीत लिया, बहुत बड़ा सफल है वो। कहीं जहां भी हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। और बहुत जरूरी है कि हम रिएक्ट ना करें सिचुएशंस पे, हम आमतौर पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं नेवर रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रामायण के अंदर लक्ष्मण और रावण के नाम हमने सुने होंगे। लक्ष्मण को जब शूर्पणखा ने कहा, क्या आपको कोई स्त्री आकर ऑफर करे कि आप विवाह कर लें, या पुरुष आपके कहे विवाह कर लें, तो आप क्या कहेंगे? बहन जी माफ करो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। स्त्री कही, भाई साहब मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे बीवी बच्चे घर में सब हैं, परिवार है मेरा, मेरे पति हैं, तो जो भी आपका रिलेशन है आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे और बताएंगे अपनी स्थिति, या आप चाकू निकालेंगे दूसरे नाक काट देंगे। लक्ष्मण रिएक्टेड, नाक काट दी। नॉट रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड। रावण डिड द सेम मिस्टेक। उसने सीता माता जी को पूरे उठा लिया, नाक नहीं काटी। कितना बड़ा ओवर रिएक्शन है। और यही रिजल्ट रहा रामायण के अंदर, कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। तो लाइफ में रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। एक लेडी थी, वो मॉल में गई, तो मॉल में छोटा बच्चा उसके साथ था, वो कुछ कॉस्मेटिक्स का देख रही होगी, तो बच्चे रोना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल की बेटी थी। तो उसको बड़ा एम्ब्रेस फील हुआ, बड़ा अजीब लगा कि मेरा बच्चा रो रहा है, लोग क्या कहेंगे। वो बच्चे के पास गई, बैठी, उसको पकड़ा दोनों हाथों से और कहने लगी, जेनिफर रिलैक्स, यू शुड नॉट रिएक्ट, इट इज ऑल ड्यू टू योर ईगो प्रॉब्लम, यू आर रिएक्टिंग लाइक दैट, रिएक्शन इज नॉट गुड। एक सज्जन खड़े देख रहे थे, उन्होंने कहा, मैडम आप बच्चे को 1.5-2 साल का बच्चा आपका, इसको इतनी बड़ी अंग्रेजी समझा रही हैं, रिलैक्सेशन और रिएक्ट ना करो, ईगो प्रॉब्लम, ये चीजें कहां इसको पता है। इसको पुच्ची करो, प्यार करो, गोद में लो, टॉफी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, और ढंग से इसको पटाओ। ऐसे ये रोए जा रही है और आप इसको ऐसे ढंग से समझा रही हैं, इतना बड़ा उपदेश कहां सीख सकती है। उसने कहा, भाई साहब किसी दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं किया करते,
जो आप सुन रहे थे ना अभी, जेनिफर रिलैक्स, इट इज ईगो प्रॉब्लम, डोंट रिएक्ट लाइक दिस, ये मैं इसको नहीं समझा रही थी. शी इज नॉट जेनिफर, आई एम जेनिफर. आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ नॉट टू रिएक्ट. अगर जिंदगी में जीवन में सफल होना है तो ऐसे अपने आप को सिखाना पड़ेगा. नवनीत, डू नॉट रिएक्ट, इट इज ड्यू टू योर ईगो प्रॉब्लम. रिलैक्स, रिलैक्स नवनीत, क्योंकि तुझे क्या होना है, सफल होना है. तो अपनी भावनाओं को काबू रखना होगा और अपनी जुबान को भी. जितने संबंध बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, टूटते हैं, कौन से मारा है, छेंच की जुबान. जितने संबंध जुड़ते हैं, बनते हैं, किस से, जुबान से. महाभारत में भी द्रौपदी ने जुबान तो निकाली थी कड़वी, अंधे का बेटा अंधा. क्या रिजल्ट हुआ, कितनी बड़ी महाभारत छिड़ी. तो इसलिए कहते हैं पहले तो लो फिर बोलो. सोचो वही जो बोला जा सके और बोलो वही जिसके नीचे साइन कर सको, हस्ताक्षर. इतना जरूरी है. कैन यू साइन इट, देन यू स्पीक. एक बात और याद रखिए, आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता. आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता. आप कब गलत थे इसे कोई कभी भूलता नहीं है. इसलिए बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है कि वो आप अच्छी बात कह रहे हैं उसे कोई याद रखेगा पता नहीं, लेकिन यह बात पक्की है कि जो आप गलत कहेंगे उसे कोई भूलेगा नहीं. चौथी बात, हमारी सफलता में रुकावट है हमारे अहम की भावना और नाशुक्रापन. किसी ने बड़ा अच्छा कहा है ना, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती. जब कोई इंसान मुर्दा हो जाता है कैसे देखते हैं, उसका शरीर अकड़ जाता है. हम जब आत्मिक रूप से अकड़ जाते हैं तो मुर्दा है, तो मुर्दे में सफलता कहां से. अकड़ हमें कुछ सीखने ही नहीं देती, सफल तो बहुत दूर की बात है. वी कांट लर्न बाय ईगो. आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, हमारे अभी भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. क्या दीनता विनम्रता उस नौजवान साथी के चेहरे से, बातचीत से कितनी हम्बलनेस टपकती है. अकड़ से इंसान ऊंचा नहीं उठ सकता, ना विवाह कुशल बनने देती है अकड़. नेचर गिव्स मोर एंड मोर टू ग्रेटफुल पर्संस. कुदरत जो कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार, उनको अधिक से अधिक देती है. इसलिए कहा जाता है जिनके पास कम है उनसे ले लिया जाएगा और जिन पे ज्यादा है उनको दिया जाएगा. ये कैसे पॉसिबल है, पहले से बहुत कुछ है उसको और दे दिया जाएगा, जिसपे कम है ले लिया जाएगा. हां, धन के क्षेत्र में अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन हम बात कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र की, कृतज्ञता की बात, शुक्रगुजार की बात कर रहे हैं. जो शुक्रगुजार है उसको और ब्लेसिंग दी जाएंगी, जिसमें पहले से काफी ब्लेसिंग्स हैं उसको और दी जाएंगी अगर वो ग्रेटफुल है. अगर वो शुक्रगुजार नहीं है, थैंकलेस है, तो जो ब्लेसिंग्स दी गई है वो भी ले ली जाएंगी. तो बहुत बड़ी रुकावट अहम है और नाशुक्रापन है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में. पांचवी बात, नेगेटिविटी बहुत बड़ी रुकावट है हमारी सोच में, हमारे विचारों में. इसलिए अपनी लैंग्वेज को सुधार लें, अपने विचारों को ठीक करें. कुछ थॉट्स ऐसे इनको डिनाई कर दें, काट दें, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, काटिए, रोकिए उनको. 4 स्टेटमेंट्स अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, अपनी भाषा से हटा दीजिए अगर सफल होना चाहते हैं. नहीं तो ये रुकावट खड़ी करेंगे 4 स्टेटमेंट्स. 4 बातें हमें रोकेंगी आगे बढ़ने से. पहली बात, कोई भी काम करने लगे लोग क्या कहेंगे. लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग, इससे निकलिए, कुछ तो लोग कहेंगे. ये भाषा बंद करिए, लोग क्या कहेंगे. दूसरा, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट. यू आर नेवर रॉन्ग व्हेन यू से आई कांट डू इट. बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पहले हाथ खड़े कर दिए. ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, मेरे से नहीं होगा. कोई काम बताया, मेरे से नहीं होगा. फिर एक बड़ी प्रॉब्लम है, मूड नहीं है, अभी तो मेरा
कोई काम बताओ, अभी तो मेरा मूड नहीं है। ये मूड का कौन सा चीज ऑफ ऑन बटन है भाई? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेवर से अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही, बताया था ना अभी कि किस्मत किसके हाथ में है, भाग्य किसके हाथ में है? आपके अपने हाथ में। ये 4 स्टेटमेंट डिलीट कीजिए। लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, अभी तो मेरा मूड नहीं है, और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन पे विचार कीजिए। बोलिए सबका शुभ हो।